नमस्कार सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। 2020 की नई भर्तियों में से एक है एमवीएसआई की भर्ती, मोटर वाहन उप निरीक्षक की भर्ती। तो इस भर्ती की हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। योग्यता से लेकर के सिलेबस क्या होगा, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, और जो इसका पिछला जो प्रश्न पत्र हुआ था, पेपर हुआ था 2013 में, उसमें क्या कट ऑफ रही थी, किस तरह का पेपर आया था, उनको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। सोल्व पेपर का लिंक भी आपको जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी राजस्थान जीके से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो ये आपका 2013 का नोटिफिकेशन है। इसमें जो योग्यता दी गई थी उसके बारे में हम देखेंगे। पहले ही आपकी योग्यता है मस्ट हैव पास सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा आपका है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो 3 साल का कोई कोर्स हो। बाकी इसमें एक और ऑप्शन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, ये भी 3 साल का। बाकी इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक हो सकता है आपका एक्सपीरियंस, और बाकी अब जो मेन है वो एक दो जो कि ज़्यादातर मिलते हैं, और बाकी ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। और यहाँ पर जो दिया गया है कि आपको नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना चाहिए, जो कि आप अगर जी के रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा, अगर नहीं भी है अभी तक तो। और हिंदी का तो नॉलेज है ही। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पे फिजिकल फिटनेस को लेकर के भी इसमें कुछ चीज़ें दी गई है। उसमें आप देख सकते हैं ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर दी गई है, और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको नोट यहाँ पर जो रिलैक्सेशन को लेकर के है, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र के अभ्यर्थी की ऊंचाई 160 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। सीना फुलाए बिना 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और महिला उम्मीदवार की ऊंचाई एवं वजन जो है 152 सेंटीमीटर से, और जो वजन होना चाहिए वो 47.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। और ऊपर वर्णित शारीरिक संपृक्तता के मानदंडों के आधार पर राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने की माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है। आवश्यक नोट इसमें जो दिया गया था, आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र की प्राप्ति अंतिम दिनांक तक प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा है आपका शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत ही ख्याति प्राप्त कार्यशाला का वांछित 1 वर्ष का मान्य होगा अनुभव। शैक्षणिक योग्यता को लेकर के क्या कहा गया इसमें, आयु सीमा में किस तरीके से है, तो पद विहित आयु की सीमा में निम्नांतर छूट होगी। हालांकि 2013 का है, अभी आपको जो रिजर्वेशन आपको जो अलग वैकेंसी में मिल रहा है उस तरीके से उसमें भी आपको मिल जाएगा। और 2013 में परीक्षा योजना क्या थी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर। तो ये आपका था एग्जाम स्कीम। तो देख सकते हैं 3 पेपर आपके होने थे इसमें। पहला आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, और उसमें 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का ये पेपर था। दूसरा आपका जो है लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें हिंदी इंग्लिश आनी है 50-50 नंबर की, और ये भी 2 घंटे का है। तीसरा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, इसमें ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 200 मार्क्स का होगा 3 घंटे के लिए। और फिर आपका जो एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी इसमें इंटरव्यू वाली एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपका 3 पेपर दिए गए हैं, तीनों में किस तरह का सिलेबस जो है पूछा गया था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में। तो एमवीसी 2013 में जो 3 पेपर हुए थे, इनमें ये सिलेबस था। पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सबसे पहला ही जो आता है करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। तो उसमें है आपके समसामयिक घटनाएं, प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं संसद। तीसरा जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, स्थानीय निकाय, नगरीय एवं ग्रामीण। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के विशेष संदर्भ। अब आप इसका दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं, भारत की भौगोलिक एवं आर्थिक व्यवस्था।
तीसरा पॉइंट जो आपका है इसमें, भारतीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, घटनाओं में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के यहाँ पर आपको राजस्थान में किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, और राजस्थानी साहित्य कला संस्कृति है। अब नेक्स्ट आपका दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान में जो आपके जो टॉपिक होते हैं वही सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो मानव शरीर से लेकर के विटामिन और प्रोटीन, रुधिर संरचना, परमाणु संरचना और सामान्य विज्ञान में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु, अधातु, विद्युत धारा, पर्यावरण प्रदूषण और अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण आविष्कार, सड़क दुर्घटना, उनके प्राथमिक उपचार। और फिर है आपका पेपर सेकंड जो कि आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो अभी मैंने बताया था आपका 50-50 नंबर का ये होगा, 50 हिंदी का, 50 इंग्लिश का। तो यहाँ पर अब जो हिंदी के लिए जो सिलेबस है या फिर जो जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये आपके इंग्लिश के लिए है, और इनको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम का चैनल दे दिया गया है, वहाँ पर आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और थर्ड पेपर होगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियर से है, तो बेसिक्स है। उसके बाद आपका इंटरनल कम्बस्टन इंजन से है। फिर आपके जो सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो होगी 1/3 इसमें दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, साथ में इंटरव्यू भी होना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर के बाद में। अब देखते हैं हम इसकी कट ऑफ क्या। तो ये थे आपका रिजल्ट में आपका देख सकते हैं कि जो आपकी लिखित परीक्षा हुई थी 400 नंबर की तीनों पेपर को मिला करके, अब आपका ये जो कट ऑफ आई है ये इससे पहले की है, साक्षात्कार से पहले की। साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू है आपका 50 नंबर का है, तो जो कि अभी उसमें लिखा हुआ था 50 नंबर का है, ठीक है इंटरव्यू। और आप नीचे देख सकते हैं जो रोल नंबर सेलेक्ट किए गए हैं, और यहाँ पर ये कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं कितने क्या हैं। सामान्य के लिए जो 400 में से कितने मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं, तो वो है आपके 226.17। पुरुष के लिए है ये, महिला के लिए 61.07 है, दूसरा आपका विधवा के लिए 151.88 है, अनुसूचित जाति के लिए जो है 147.03 है, और महिला के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 168.57 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 196.37 है, और टीएसपी एरिया में जो सामान्य पुरुष है उसके 104.62 है, और टीएसपी अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 64.82 है, और उत्कर्ष भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है वो 110.83 है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अवेलेबल नहीं है इसमें। अब आप देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए क्या क्या गाइडलाइन उन्होंने दी है। तो 50 मार्क्स का ये होगा, यहाँ पर दिया गया है मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो दिया गया है वो किस स्टैंडर्ड का होगा, तो वो यहाँ पर सेकेंडरी या फिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लेवल का होगा। तीसरा है आपका जो भी जितने पेपर्स में देने होंगे वो आपके केवल एक ही आप लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, अलग अलग आप नहीं चेंज कर सकते हैं बार बार। और नेक्स्ट उसमें दिया गया है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एक पढ़ सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए। तो ये आपका इंटरव्यू के लिए है। और बाकी यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि टोटल आपका जो 400 मार्क्स का ये पेपर होगा, और जिसमें से आपने कभी कट ऑफ देखी है कितने क्या गई थी इसमें। अब अभी भी कोई आपको क्वेरी रही है इस भर्ती को लेकर के, और जल्दी आपको जो इसके पूर्व प्रश्न पत्र सॉल्व पेपर जो है जल्दी मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम का चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।